आज मौसम था बड़ा ही सुहाना और हमें था घूम के आना, तो हम निकल पड़े फतेह सागर और रानी रोड के लिए। तो अपनी काया को कल्प करके हम निकल पड़े फतेह सागर की ओर, लेकिन रास्ते में जाते ही हमारा मूड बदल गया और हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे रानी रोड। उदयपुर में पिछले 2 दिन से बारिश बहुत अच्छी हो रखी थी, तो मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा था, मानो कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम ऊटी और नैनीताल में रहते हैं। और हमारे उदयपुर में जो नज़ारे हैं और जो उदयपुर में प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखने के बाद कोई किसी भी उदयपुर वासी का ये मन नहीं करा कि ऊटी और नैनीताल जाए इस टाइम पे, क्योंकि उदयपुर इतना सुंदर होता है ऑलरेडी कि हमारा मन ही नहीं भरता है यहाँ से कहीं और जाने का। तो रास्ते में अपनी असलियत दिखाते हुए हम निकल जाते हैं रानी रोड के लिए। और रास्ता थोड़ा लंबा था क्योंकि मेरे घर से रानी रोड थोड़ा दूर पड़ता है, तो रास्ते में हम चिल करते करते जा ही रहे थे। और ये मेरी दोस्त को देखो एक हाथ से गाड़ी चला रही है। और जनरली स्मॉल टाउन में होता है कि लोग बारिश आने के बाद अपने अपने घरों में बैठ के पकौड़े और चाय का एंजॉय करते हैं, लेकिन उदयपुर में थोड़ा उल्टा है। उदयपुर में होता है मेट्रो सिटीज़ जैसा। उदयपुर में जैसे ही बारिश होती है और यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रैफिक का, क्योंकि यहाँ पे लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हमारी खुशी तब डबल हो गई जब हमने देखा कि रानी रोड पूरा खाली पड़ा है। हमें जैसा चाहिए था, जैसी शांति हम चाहते थे, हम यहाँ आगे से सुकून मिले, वैसी की वैसी शांति हमें यहाँ पे मिली। बिल्कुल ना के बरोबर यहाँ पे ट्रैफिक था और यहाँ पे मज़ा था डबल। और यहाँ पे वेदर तो आप देख ही सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। रास्ता तो मानो ऐसा लग रहा था कि हम लोनावला के किसी साइड पर जा रहे हैं। और मौसम इतना सुहाना और ठंडा हो और फिर ये दोनों चाय ना मांगे, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जैसे ही इन लोगों को चाय की टपरी देखी, इन्होंने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगा दिया और मुझे नीचे उतार दिया। और मुझे ऑर्डर दिया कि 3 चाय चाहिए इनको। पे इतनी इनकी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी कि चाय के साथ ये क्या खाएंगे, तो मैंने इनको मना किया तुम्हें पीनी है तो सिर्फ चाय पियो। फिर भैया से फाइनली हमने चाय ली और फिर इन दोनों ने थोड़ी ओवर एक्टिंग कर ली स्नैप बनाने की। फिर मैंने कहा चलो रे भाई, मुझे तो चाय पीनी है, मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। फिर लेकिन इन दो आत्माओं को शांति कहाँ है, ये फिर यहाँ पे आ गई और यहाँ शुरू हो गई फोटोज और स्नैप लेने के चक्कर में। अब दोस्तों क्या ही कर सकते हैं, जो लोग किस्तों पे आईफोन लेते हैं तो फिर उनकी हरकतें भी ऐसी रहती है, उनको हर चीज़ दिखानी होती है कि मैंने कब क्या किया है। लेकिन एक सेकंड, आईफोन तो मैंने भी किस्तों पे ही लिया, लेकिन मैंने कभी ऐसी हरकतें नहीं की है। ठीक है कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नजरिया होता है। यहाँ पे मेरी बहन देखो कैसे चाय के साथ फोटोज ले रही है और फिर हम दोनों पता नहीं यहाँ पे कुछ बातें कर रहे थे। ओके, मैं इसका फोटो क्लिक कर रही थी। और इन दोनों का मुझे आज तक समझ में नहीं आता कि जब भी इन दोनों को बात करनी होती, गाड़ी रोकनी होती, तो मुझे गाड़ी से क्यों उतार देते, मुझे आज तक समझ में नहीं आता। खुद ही गाड़ी पे बैठी रहती और पता नहीं यहाँ पे क्या ही डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं और जाएंगे और फिर हमने उठाई हमारी धनो और हम निकल गए वापस रानी रोड से कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि इन दोनों को फिर से भूख लग गई। भगवान पता नहीं कितना खाएंगे, खा खा के एक दिन फट जरूर जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है किसी दिन। और फाइनली हमारी जेब ने हमें कह दिया अपनी औकात से बढ़ के कुछ मत खाना, क्योंकि वो पूरी खाली हो चुकी है। तो फिर हम लोगों ने स्ट्रीट फूड खाया, थोड़े से हमने खाई पाव भाजी और फिर देन हम निकल गए थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए। फिर हम चले गए, हमारे पास में एक मार्केट में मेला लगा हुआ था, तो हमने सोचा थोड़ी शॉपिंग कर लेते। तो वहाँ पे देखो जाके अपनी असलियत बताने लग गई कि हाँ दोस्तों मैं घर पे बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे इसने बर्तन साफ़ किए। इस प्लेट को साफ़ करने के बाद उन भैया से ये बार्गेनिंग करने लग गई कि भैया मुझे थोड़े कम में दे दो, क्योंकि मैंने आपकी प्लेट साफ़ की। लेकिन भैया ने साफ साफ मना कर दिया। और मैं वहाँ से शर्मिंदा होकर इन दोनों को छोड़ के वहीं से निकल गई। मैं आ गई बुक स्टॉल पे और ये मेरे पीछे पीछे बुक स्टॉल पे भी आ गए। मैंने कहा तुम्हें कुछ